अच्छा, इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति दिख रही है आपको? उत्तर प्रदेश से बीजेपी जा रही है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे आ रही है, क्योंकि नौजवानों में, युवाओं में जो बेरोजगारी का आलम है यहाँ पर एकदम, मतलब आपसे बता दें कि उलट इससे भी बड़ी हवा जो अभी लोकसभा में विगत दिनों पहले जो हुआ है उससे भी बहुत बड़ी हवा यहाँ चलेगी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विदाई होना तय है उत्तर प्रदेश में। जैसे आपने कहा कि बीजेपी सरकार की विदाई पक्की है उत्तर प्रदेश से, ये इतना आसान तो नहीं लगता, लेकिन जैसे आपने देखा कि हरियाणा के चुनावों में भी ऐसा ही एक हवा देखने को मिली थी कांग्रेस पार्टी की कि बीजेपी को बाय बाय होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 दिनों में ही इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला, तो ऐसी स्थिति कहीं यूपी में तो नहीं हो सकती? देखिए, अन्य प्रांतों से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग है। यह प्रदेश जो है कि ये प्रदेश प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करता है, चुनाव करता है और यह उत्तर प्रदेश जो है कि यहाँ पे एक-एक घर में राजनीतिक लोग होते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश इस देश का भविष्य तय करता है। उत्तर प्रदेश में हम लोग गाँव में जब जा रहे हैं तो जो निचला हमारा तबका है, जैसे कहा जाता है कि चावल एक टोने से पूरे चावल का पता चल जाता है कि चावल हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से जब हम लोग गाँव में जा रहे हैं तो जो निचले स्तर जो आम आदमी है, वो उसके दिमाग में अब बात बैठ गई है कि भारतीय भारतीय जनता पार्टी ना तो शिक्षा फ्री कर रही है, ना तो दवा हमारा मुफ्त कर रही है, स्वास्थ्य पे कोई इसका विजन नहीं बना के चल रही है, ना शिक्षा पे, सारी शिक्षाएँ महँगी होती जा रही है और हमको ये अब गुलाम बनाने के चक्कर में ऐसे अब आम आदमी के दिमाग में बैठता जा रहा है और इनके जो भी मुद्दे थे, वो मुद्दे अब इनसे हाथ से भी फिसल गए। वहीं अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव वहां से सांसद पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी जीत ली। इस तरह से इनका अब यहाँ से पैर खिसक रहा है, इसलिए ये लोग उत्तर प्रदेश में दंगे का आड़ लेना चाहते हैं। षड्यंत्र रचकर ये लोग उत्तर प्रदेश को दंगे के आड़ में ये लोग झोंकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जनता उस दंगे के आड़ में झोंकने नहीं देगी इन लोग को। इन लोग के मंशा को विफल करेगी और इस उपचुनाव तो इनके मनसे पर पानी फिर जाएगा। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, बहराइच मामले को लेकर कल बीजेपी के विधायक ने, सुरेश्वर सिंह ने अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आखिर क्यों दर्ज कराई थी उन्होंने एफआईआर? क्या मामला है? क्या इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को अपडेट कर सकते हैं? देखिए, लखीमपुर खीरी में इन्हीं के विधायक को, इन्हीं के पार्टी का वरिष्ठ नेता, एडवोकेट भी कहे जाते हैं। मैं वीडियो में देखा कॉलर पकड़ कर उनको थप्पड़ थप्पड़ मार रहे हैं, इन्हीं के पार्टी का। उस पर कोई ये लोग ना एक्शन लिए। जनता सब इन लोग का नौटंकी ड्रामा जो ये लोग कर रहे हैं सब देख रही है। वहां पर इन्हीं का विधायक, इन्हीं के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वहां मंडल अध्यक्षों पर, वहां के नगर अध्यक्षों पर एफआईआर दर्ज हो रहा। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। बौखला कर अब ये लोग उलूल जुलूल करेंगे। तो जब व्यक्ति के जब सर पे भूत सवार होता है तो अनाप शनाप जब उसको करता है, वही चीज भारतीय जनता पार्टी के सर पर मंडरा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अब समझ गई है कि मेरी अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये जो राजनीति जो गुमराह करने की है, लोगों को बांटना, समाज को जो बांटने की ये लोग राजनीति जो इन लोग के दिमाग में डिवाइड एंड रूल, जात को जात में लड़ा दो और धर्म को धर्म में लड़ा दो। अब इस चीज को जनता जनता इनको अब समझ चुकी है। इनका सिर्फ बताइए आप, 2000 रुपये किसान निधि दे रहे हैं, 45 किलो की इन्होंने बोरी यूरिया कर दिया। 50 केजी का हम लोग खरीदते थे, उसको दाम भी 1200 रुपया उसको कर दिए, 2 गुना दाम बढ़ा दिए। मोटरसाइकिल का दाम 2 गुना बढ़ा दिए। ट्रैक्टर का 4 लाख में उसको 8 लाख कर दिए। ये सारी चीज जो है किसानों पर हमला, निचले स्तर पर हमला, ये गरीबी अमीरी को भी बहुत लंबी एक खाई खींचना चाहते हैं। जी जी, मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो समाजवादी पार्टी इस समय कौन सा स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली है? इतने यहाँ भारतीय जनता पार्टी मुद्दा दे दी है कि उसको हम लोग गिनाए जाए तो अभी गिनती करूंगा तो सुबह हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग अगला भी चुनाव जो हम
संविधान को बचाने को लेकर पीडीए जो है कि मुद्दे को शामिल की है। बेरोजगारी चरम पर यहाँ पर है। यहाँ पर स्वास्थ्य जो है विभाग एकदम खस्ताहाल चल रहा है। महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है। किसान, छात्र, नौजवान सारे लोग इसे मतलब सुरक्षित नहीं है। तमाम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रेप हो रहे हैं। अभी बलिया में हमारे समाज की राजभर के बेटी के साथ रेप हुआ। अब तक वो मुलजिम जो है कि इनके अरेस्ट में नहीं है। पुलिस कांस्टेबल के साथ आपके पुलिस कांस्टेबल का भी आपको सूचना होगी, उसके साथ रेप हो गया। तो उत्तर प्रदेश का जो इनका फंडा है, जो बुलडोजर की इनकी नीति है, ये बुलडोजर की नीति से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी। संविधान बुलडोजर से नहीं चलता है। बाबा साहब का संविधान लोकतंत्र से चलता है। तो ये लोकतंत्र को भी अभी देखिए बहराइच में कैसे इनको माननीय उच्च न्यायालय ने 15 दिन का रोक लगा दिया। तो यानी कहीं ना कहीं ये लोग गलत हैं, तभी तो माननीय उच्च न्यायालय को दखल दिया जा रहा है। पहले मैं अपने जीवन काल में पहला ऐसा देख रहा हूँ कि इनकी जो योजनाएं हैं, तमाम इनकी योजनाओं पर उच्च न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय को इसमें दखल देना पड़ा। चाहे कोई वैकेंसी उन्होंने निकाला, तमाम वैकेंसिया के पर्चे लीक हुए, पेपर लीक हुए, कितने नौजवानों छात्राओं का उसमें पैसा। अरे आप लीक करा दिए पेपर, आपके माध्यम से जब लीक हो रहा है तो छात्रों का, गरीबों का पैसा वापस करो। कैसे एक छात्र एक फॉर्म डालता है, आप उसको आकलन लगा लीजिए। तमाम तरह से सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं रह गया है। इनका जो एक ब्रांड है, इनका ब्रांड अब खत्म हो चुका है और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है। तो अब तो इनके पास कोई उस तरह से मुद्दा है नहीं। तो बहराइच को कभी भड़काएंगे, कभी मऊ को, कभी आजमगढ़ को, चाहे कभी कैराना को, इस तरह से लेकर ये करेंगे। इनको दंगा भड़काना, चले जाए केरला में जाके दंगा करवा दें, क्योंकि वहाँ 90% शिक्षित लोग हैं। इन्हीं के लोग कराते हैं दंगा। राजभर जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।